बच्चों सुनिएगा, देखिएगा, जो नोट्स आपको पीपीटी में, सीरियस होके बात करूंगा, आई एम सीरियस नाउ, आई एम सीरियस। See, sometime you have to act like a joker because you are dealing with kids. Okay, so it doesn't mean I'm a joker of plant kingdom. बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है। सो अब मैं थोड़ा सीरियस होकर बात करता हूँ। सीरियस बच्चों, जो नोट्स आपको पीपीटी में लिखाए जा रहे हैं, ये प्लस एनसीईआरटी, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अपना 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपने दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के नाम सुने हैं अपार्ट फ्रॉम पीडब्ल्यू, मैं वहाँ पढ़ा चुका हूँ, वहाँ का एकेडमिक हेड रह चुका हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स लिखा रहा हूँ पीपीटी की फॉर्म में, पीपीटी एंड एनसीईआरटी मोर देन इनफ। यू डोंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ मटेरियल। आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यू गाइस यू डोंट रिक्वायर्ड, बट इफ यू वांट आई विल प्रोवाइड। बट these ppt along with ncrt more than enough for your selection. So quality over quantity always matter. Second thing, इनमें जो इतने सारे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस को कॉपी में मत लिखिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज आप पूरे साल लिखते ही रहेंगे। मैं तो हर क्लास में इतने सारे क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चन को कॉपी में मत लिखिए। उन क्वेश्चन का एक सेपरेट पीडीएफ बनाइए, ठीक, और लैपटॉप में एक जगह रखिए। तीसरी चीज, मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको आंसर भी चेक नहीं करना पड़ता। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको दोबारा रिवाइज नहीं करना होता। इनको आप अपनी रिवीजन लिस्ट से निकाल दीजिए। बचे आपके पास 15 क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपको पता है बी होगा, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, इसलिए आप एक बार चेक करते हैं और पीछे आंसर बी ही निकलता है। इसको आप ग्रीन पेन से या किसी दूसरे पेन से टिक कर लीजिए। इनमें 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके आंसर आपके गलत हुए, इनको रेड पेन से टिक कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप इनका रिवीजन करेंगे तो सबसे पहले वो रेड पेन वाले क्वेश्चन करिएगा और देखिएगा कि अब आपको उन 8 में से कितने याद हैं, और फिर वो ग्रीन पेन वाला करिएगा जिसका आंसर आपको एक बार देखना पड़ रहा था। बच्चा क्या करता है, हर बार इन 30 क्वेश्चन को रिवीजन करता है, तो हर साल कितने सारे क्वेश्चन करेगा, बार बार उन्हीं क्वेश्चन को रिवाइज करता रह जाएगा। तो ये गलत तरीका होता है पढ़ने का। आपको जैसे जैसे आप यू आर गोइंग क्लोजर टू नीट, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर कंटेंट और क्वेश्चन। आप हर बार पूरे का रिवीजन नहीं करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने यहां तक का टॉपिक पढ़ लिया एनसीईआरटी में, ठीक, तो अब आप जब एनसीईआरटी रीड करेंगे तो 70% लाइन एनसीईआरटी की ऐसी है जो बिल्कुल आपको आती है, जिसको पढ़ने की जरूरत नहीं है बार बार। 30% लाइन है जिसमें आपको दिक्कत है, आप उस पर ज्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं कि 70% नहीं पढ़ना है, बट 30% को पहले पढ़िए फिर 70% को पढ़िए। बच्चा क्या करता है, उस 30% को पढ़ने के लिए पूरे साल 70% भी पढ़ता है, तो 30% चीजें डाइल्यूट हो जाती हैं। पहले उन 30% पे ही काम करिए ताकि वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए, आपका टाइम भी बचेगा। फिर बाय हार्ट रीड कर लीजिए एनसीईआरटी को, फास्ट रीड कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज, लिखा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। जैसे मेरे नोट्स हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ही है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में ही है। तो आप बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने अकॉर्डिंग, एक बार बना लीजिए। आपको कंटेंट दे दिया, आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आप शॉर्ट नोट्स खुद बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूं आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप एज सच ये इस तरीके से लिखिए। जब आप एक बार रिवीजन करेंगे आपको आधी चीजें याद हो जाएंगी। आपको अपना टाइम बचाना है, आपको अपना टाइम बचाना है, बस ये याद रखिए, ठीक है। चीजें
बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है लास्ट 2-3 साल में। लोगों का पढ़ाई करने का तरीका बदल गया है। लोग जितना टाइम बचाएंगे उतना टाइम आप यूटिलाइज करेंगे दूसरे सब्जेक्ट में। आपका बैकलॉग नहीं लगेगा, आपका बैकलॉग नहीं लगेगा। ये मैं बता देता हूं। बैकलॉग कब लगता है? जब आपके पास टाइम ही नहीं मिलता। टाइम क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप बहुत ज्यादा टाइम नोट्स मेकिंग में कर देते हैं। ये नोट्स बेस्ट हैं, इसी नोट से पढ़िए, इसी नोट से पढ़िए। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्कूल, जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो दोपहर तक तो वो स्कूल में रहते होंगे, शाम को वो कोचिंग में पढ़ते होंगे। तो स्कूल और कोचिंग की पढ़ाई कैसे मैनेज करें, है ना? कॉप अप कैसे करें सर? स्कूल का सिलेबस अलग चलता है, आपका सिलेबस अलग चलता है। स्कूल में सिलेबस फास्ट चलता है, कई स्कूल में तो चैप्टर भी खत्म होने वाला होगा। तो इस तरह की मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि स्कूल का और कोचिंग का कैसे डिस्कशन करना है। ठीक। और मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि 10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो। जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसके बारे में क्या बात करनी। मैं आपको एक स्पेसिफिक बताऊंगा कि यार तू डेली 5 घंटे पढ़ या 4 घंटे पढ़, तरीके से पढ़। तू जो पढ़ रहा है उसको रिवीजन कर, बार बार उसको रिवीजन कर। मैं तुम्हें पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, आई विल प्रोवाइड माई नोट्स इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ इफ यू गाइज वॉन्ट, बट यू डोंट रिक्वायर्ड। it is better to go with this PPT and NCRT. It is more than enough. Believe me, guys, it is more than enough.